class of financial accounting. In last lecture I have told you or assigned you the question number 8 to solve it by yourself, but I have got a request from some of my viewers that they are unable to solve this question, so I'm solving this question for you people. In question number 8, the first important thing I have to check is Gopal Krishan had the following transaction with B. So first of all we have to find that we are preparing account from the book of whom. हम किसकी बुक से जो है वो अकाउंट करंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम बी की बुक से अकाउंट करंट यहाँ पर हम अकाउंट करंट बना रहे हैं बी के लिए गोपाल की बुक से, यानी हम तमाम ट्रांजैक्शंस बी की करेंगे और हम अपने आप को इस वक्त क्या कंसीडर करेंगे, हम समझेंगे कि हम क्या है, गोपाल कृष्ण है। तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉर्ड द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जो 1 जनवरी 1997 को हुई है, बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी, यानी हमारा जो बैलेंस है वो बी के पास ड्यू है, हमने उससे रिसीव करना है। हम इस वक्त गोपाल हैं, आप कंसीडर करेंगे कि आप, अगर चले आपको ये गोपाल नेम बुरा लगता है तो आप कंसीडर कर लें कि आप जी है और आप बुक बी जो है उसका सारा रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी को आपके पास बैलेंस ड्यू है, तो हम लिख लेते हैं 1 जनवरी को हमारा ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये ड्यू है तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे और अमाउंट है हमारे पास 2000 रुपीज़। अच्छा जी, फॉर्मेट बार बार हम कर चुके हैं, प्रोडक्ट मेथड है हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड हम लोग कर रहे हैं, गोपाल कृष्ण की बुक है, अकाउंट करंट उसमें हम मेंटेन कर रहे हैं और फॉर्मेट जिस तरह है, डेट है, पार्टिकुलर्स है, ड्यू डेट है, नंबर ऑफ़ डेज है, अमाउंट है, प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चंस में करते आए हैं, सेम वही कॉलम्स हैं और सेम यही कॉलम हमारे पास क्रेडिट साइड पे भी है, डेट है, पार्टिकुलर्स है, ड्यू डेट है, नंबर ऑफ़ डेज है और अमाउंट है। बैलेंस को लिखते हुए हम लोग के पास इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो एंडिंग डेट होती है, किस टाइम जो है ये बुक्स एंड हो रही हैं, तो वो 31 दिसंबर को एंड हो रही है। ओपनिंग क्या है, ओपनिंग है हमारे पास 1 जनवरी। तो आसान सा काम कर लेते हैं, हम लोगों ने नंबर ऑफ़ डेज मालूम करने हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो ऐसा करें, आप इसको चेक कर लें कि हमारे पास 365 डेज़ आते हैं, क्योंकि जो डेज़ आते हैं फुल ईयर के वो 365 होते हैं किसी भी साल में। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है हम ओपनिंग बैलेंस की डेट इसमें इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि देखिए हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं करते, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हम इन तमाम अमाउंट से एक्सक्लूड कर चुके हैं। ये पिछली तमाम ट्रांजैक्शंस का बैलेंस है जिसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करते हुए आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इससे निकाल चुके हैं। तो अब ये रिमेनिंग बैलेंस है, तो इसमें आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करेंगे। इसको इंक्लूड करने की वजह से हमारे पास 365 आ रहा है और ड्यू डेट जो है वो ओपनिंग बैलेंस की कोई भी नहीं होती, ठीक है। ड्यू डेट कभी भी ओपनिंग बैलेंस की हम मेंशन नहीं करेंगे। बाकी हमारा काम रह गया है कि हम जो थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप होता है किसी भी ट्रांजैक्शन में, वो नंबर ऑफ़ डेज़ को हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ़ डेज़ को जब हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 7,30,000। सही हो गया, ये तो हो गई हमारी बिल्कुल फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब हमने करना ये है कि एक एक ट्रांजैक्शन पास करनी है और उसकी जर्नल एंट्री पास करते जाएंगे साथ साथ। अब एक एक ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले हम से सॉरी कि आज जो है आपकी स्क्रीन फिक्स नहीं है। बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इसके लिए मैं कैमरा फिक्स कर नहीं सकती, मुझे बार बार मूव करना है, कभी मैं बुक की तरफ मूव करूँगी, कभी जो है मैं जर्नल की तरफ मूव करूँगी। तो आज मैंने थोड़ा सा कैमरा जर्नल रखा है, सो डोंट माइंड इट। वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन नंबर 1। 16 फरवरी को गुड्स परचेज फ्रॉम हिम। क्या हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम हिम, यानी आप जी हैं, आपने गुड्स परचेज की है, तो उसकी आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, हम कहेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। हमने गुड्स परचेज की हैं तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा और बी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम उससे चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं। परचेज़ की हमारी यही जर्नल एंट्री आती है, कितनी अमाउंट के लिए है, 12,000 एंड 12,000। अब आप देखें तो जर्नल को देखें
तो बी क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। जब हम इस जर्नल को लेजर में पोस्ट करेंगे तो ये हमारे माइंड में क्लियर हो रहा है कि बी क्रेडिट हो रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। डेट क्या है हमारे पास? डेट थी हमारे पास 16 फरवरी। 16 फेब डेट है और इसकी कोई ड्यू डेट अगर आप देखें तो मेंशन नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था अगर ड्यू डेट मेंशन ना हो तो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उससे ही हम लोग अपनी ड्यू डेट कंसीडर करेंगे। अमाउंट कितनी है हमारे पास? 12,000। अच्छा, अब मसला ये है कि स्टूडेंट्स कहती हैं कि हम डेज़ कैसे कैलकुलेट करें। तो डेज़ कैलकुलेट करने के लिए आसान सा काम कर लें। जनवरी में कितने दिन आते हैं? 31, फेब 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। कैलेंडर आपको अलाउ नहीं होगा, आपने ये खुद प्रिपेयर करना है, ठीक है, खुद बैठ के। और इसमें मसला होता है तो ये अक्सर हमारे जो बड़े होते थे वो कहते थे आप इस तरह से कैलकुलेट कर लें कि जो ऊपर का है ये जनवरी है, ये नीचे फरवरी है, ये मार्च है, फिर नीचे है तो फिर अप्रैल है। यानी जो आपके पास ऊपर आ रहा है तो 31 से नीचे जो आ रहा है वो कम है। बाकी फरवरी आपको मेमोराइज़ है कि फरवरी के दिन कितने होते हैं। अच्छा जी, हमने कैलकुलेट कब तक करना है? 16 फरवरी से हमने कैलकुलेशन करनी है 16 फरवरी से 31 दिसंबर तक। तो हम करेंगे ये कि यहाँ से जो है फेब 29 से 16 माइनस कर लेंगे। जो भी दिन आ रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर लें, उसको प्लस करते जाएं। +31 +30 +31 +30 +31 31 +30 +31 +30 +31 एंड सो ऑन। तो आपके पास आ जाएंगे डेज़। ये कितनी डेज़ आपके पास आते हैं? तो डेज़ आएंगे आपके पास 318। करना क्या होता है लास्ट में? डेज़ को अपने अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 3,08,16,000। ठीक हो गया, यह हो गई आपकी प्रोडक्ट की अमाउंट। इसी तरह आपने तमाम ट्रांजैक्शंस करते जाना है। सोल्ड गुड्स टू हिम, आपने क्या किया है? गुड्स को सेल आउट किया है। तो सेल्स की क्या जर्नल एंट्री पास होगी? बी डेबिट टू सेल्स क्रेडिट, ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री है और अमाउंट है हमारे पास 20,000। भी डेबिट हो रहा है, मीन्स कि ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। अमाउंट है 20,000। डेट थी हमारे पास 28 फरवरी। कोई ड्यू डेट नहीं है, तो यही जो 28 फरवरी, अच्छा सॉरी, ये 28 फरवरी नहीं है, ये डेट आप लोग थोड़ी ठीक कर लेंगे। ये जो डेट है क्वेश्चन में ये गलत मेंशन है। ठीक है, सही है 28 फरवरी, 28 फरवरी। और इसी तरह से आप लोग आगे जाते जाएं। 316 कहाँ से आ गया? 306 कहाँ से आ गया? वही आपने करना है। फरवरी से जो है वो 28 माइनस कर लें, रिमेनिंग ले लें। ये सिंपल ये कर लें कि 365 से जो है वो 28 डेज फरवरी के माइनस कर लें, 31 दिन जनवरी के माइनस कर लें। या फिर आपको जो मैंने इस तरह से कैलकुलेशन बताई थी आप इस तरह से भी कर सकती। 29 माइनस 28, एक दिन फरवरी का ले लें, बाकी ऑनवर्ड सारे दिन आप लोग इसमें ऐड करते जाएं। तो 306 आपके नंबर ऑफ़ डेज़ आएंगे। 306 नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। 306 को आप अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको 612,000 4 टाइम 0 बल्कि सही हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव कर जाएं। रिसीव अ चेक, चेक रिसीव किया है तो ठीक है, हमें पैसे मिले हैं। पैसे मिले हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे रिसीव किया है? बी से। बी क्रेडिट, अमाउंट कितनी है? 6,000 और बी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो बैंक की वजह से बी क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 6,000 और जो डेट है वो हमारे पास थी
रिसीव चेक की 16 मार्च। सही हो गया। 16 मार्च हमारे पास इसकी डेट आ जाएगी, और क्योंकि कोई ड्यू डेट नहीं है, यही हमारे पास जो है इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, ये दोनों आपने एक्सक्लूड कर देने हैं। 16 31 -16 जितना भी आ रहा है वो डेज़, +30 +31 एंड सो ऑन, आप इसे प्लस करते जाएं तो आपके पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे जो आते हैं 290। 290 को 6000 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आता है 17400। सही हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव कर लें। सोल्ड हिम गुड्स, किसको सोल्ड की हैं, हमने गुड्स को क्या किया है, सेल किया है। तो ठीक है, हमने गुड्स को जब सेल किया है तो सेल की क्या जनरल एंट्री पास होती है, बी अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट्स क्रेडिट। अमाउंट हमारे पास 20,000, लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट, आप कहेंगे मैम इसमें क्या टेक्निकल पॉइंट है। सिंपल सी तो चीज़ है कि बी अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम लोगों ने सेल्स की। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है वो इनवाइस नंबर मई 3। इसका मतलब है कि इसमें जो ड्यू डेट है वो मेंशन है। 20 अप्रैल जो है वो ट्रांजैक्शन डेट है और 3 मई ड्यू डेट है। अब इसमें क्या टेक्निकल पॉइंट है ये मैं आपको भी समझाती हूँ। डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो 20 अप्रैल आपकी ट्रांजैक्शन डेट है, डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, और जो आपकी ड्यू डेट है, जो इनवाइस है वो 3 मई है, और जो आपके पास अमाउंट है वो 20,000 है, और दिन अब आपने कैलकुलेट करने 3 मई से। ठीक है, मार्च अप्रैल यहाँ से 31 से 3 माइनस कर लें, जो भी आता है उसको आप इस सब अमाउंट्स के साथ सम अप कर लें, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 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 एंड प्लस। तो आपके पास नंबर ऑफ़ डेज आ जाएंगे जो आ रहे हैं 242। 242 को 20,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 48400। सही हो गया। अब देखिए टेक्निकल पॉइंट क्या था। टेक्निकल पॉइंट, एक मिनट थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको बताती हूँ इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव हो जाए। जून 16 परचेज गुड्स फ्रॉम हिम। क्या हुआ है, गुड्स परचेज की है हमने इससे, यानी हमने परचेजेस की हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हिम 30,000, इनवाइस्ड ऑन 10 जुलाई। 10 जुलाई को जो इनवाइस थी, ठीक है, हमने गुड्स क्या की हैं, परचेज़ की हैं। तो परचेजेस की क्या एंट्री होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट 30,000 एंड 30,000। अब बी क्रेडिट हो रहा है तो इसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। और ट्रांजैक्शन डेट क्या है, 16 जून। ड्यू डेट क्या है, 10 जुलाई। अमाउंट क्या है हमारे पास, 30,000। नंबर ऑफ़ डेज़ क्या है, 10 जुलाई से ऑनवर्ड। 10 जुलाई काउंट नहीं होगा, 11 जुलाई से। 11 से यानी यहाँ से -10 कर दें, जितने भी दिन आ रहे हैं वो सबको आप समअप कर ले, दिस सम दिस सम दिस सम एंड सो ऑन। इन सब को आप समअप कर ले तो आपके पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ़ डेज़ विल बी 174। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ डेज़ को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5,22,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर ये टेक्निकल पॉइंट आपको समझ आएगी। 23 सितंबर पेड हिम कैश। हमने क्या किया है, कैश पे किया है। पे करने की ट्रांजैक्शन तो सिंपल है, बी डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 6,000। बी डेबिट हो रहा है, इसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और किसकी वजह से, कैश की वजह से। अमाउंट है हमारे पास 6,000। ड्यू डेट, ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी टेक्निकल है आपके, बस ये इसमें जो है आपने क्या किया है, कैश पे किया है। 23 सितंबर ही आपके पास जो है ट्रांजैक्शन
डेट है और वही आपके पास ड्यू डेट है। इसमें सच कोई पॉइंट अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे लगा थोड़ा सा कि टेक्निकल है लेकिन नहीं है सच कुछ। तो 23 सितंबर से दिसंबर तक आप लोग ले लें। 23 से माइनस कर लें, रिमेनिंग डेज़ आ जाएंगे, इनको सम अप कर लें 31 + 30 एंड +31, तो आपके पास आ जाएंगे 99 डेज़। 99 को 6000 से मल्टीप्लाई कर ले 5,94,000। सिंपल। अभी तक हमारा क्वेश्चन वैसे ही जा रहा है। एक्सेप्टेड, हाँ ये एक्सेप्टेड हिज बिल फॉर 3 मंथ्स। हमने क्या किया है, बिल 3 महीनों के लिए एक्सेप्ट किया है। इसको समझने की ज़रूरत है कि बिल जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो मतलब जो बंदा पे कर रहा होता है, मैं और आप हैं, आप अगर बिल एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है आप कहते हैं कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं पैसे दूंगा। अगर मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो इसका मतलब है मैं कहती हूँ कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं पैसे दूंगी। एक्सेप्ट हमेशा वही बंदा करता है जिसने पैसे देने होते हैं, और जिसने पैसे लेने होते हैं वो एक्सेप्टेंस रिसीव करता है। अगले ने एक्सेप्ट किया, सपोज़ आप हैं, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पैसे दूंगी, तो आप मेरी जो एक्सेप्टेंस है वो रिसीव करेंगे। तो ये चीज़ आपने समझनी है इस क्वेश्चन में। जब भी आपके पास आएगा कि एक्सेप्टेड, इट मीन्स कि बिल पेएबल है, और अगर आता है रिसीव एक्सेप्टेंस तो इसका मतलब है बिल रिसीवेबल है। तो ये आपका एक्सेप्टेड हिज बिल है, बिल पेएबल है। बिल पेएबल के आपके पास ट्रांजैक्शन क्या आएगी, बी अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, क्रेडिट अमाउंट है हमारे पास इसकी 10,000, ठीक है। बी डेबिट हो रहा है तो इसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, किसकी वजह से, बिल पेएबल की वजह से। और डेट क्या है इसकी, डेट है इसकी 24 अक्टूबर। ड्यू कब है, ड्यू है आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ ले 24 अक्टूबर, 24 सितंबर, अक्टूबर, 24 नवंबर, 24 दिसंबर एंड 24 जनवरी। अब 24 जनवरी हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 3 डेज़ ऑफ ग्रेस ऐड होंगे, तो 25, 26, 27 हमारे पास आ जाएगा 27 जनवरी, ठीक है। हम ये ड्यू डेट यहाँ पर लिख लेते हैं 27 जनवरी। लेकिन अगर देखें तो अब तक जब हम लोग डेज़ कैलकुलेट करते रहे दिसंबर तक गए हैं, जबकि ये दिसंबर से भी आगे जा रहा है। ये इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट था जो इतनी देर से मैं कह रही थी। यहाँ पर जो है हम लोग दिसंबर से भी आगे चले गए हैं, तो किस तरीके से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ और कैसे डेज़ कैलकुलेट करूँ। आप डेज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे। 24 अक्टूबर से जब मैं आगे जाती हूँ, दिसंबर तक सिर्फ मुझे अलाउ था, दिसंबर से आगे नहीं, लेकिन ये आगे जा रही है। तो जब आगे जाएंगे, जब आप अपनी लिमिट क्रॉस से आगे जाएंगे तो उसे हमेशा आप अपोजिट साइड पे लिखेंगे और वो लास्ट डेट पे लिखेंगे कि ये 31 दिसंबर से भी आगे चला गया है। तो इसलिए ये क्या है, रेड इंक है। रेड इंक प्रोडक्ट है हमारे पास, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेथड है। अगर ये इंटरेस्ट मेथड होता तो मैं कहती रेड इंक इंटरेस्ट। अब करना क्या है, आपने सिंपल 10,000 को मल्टीप्लाई कर देना है उन डेज से जो कि एक्सीड कर रहे हैं। तो वह हमारे पास आ रहे हैं 27 को अगर आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आता है 2,70,000, और ये आप लिखेंगे प्रोडक्ट के कॉलम में। लास्ट आपके पास है एक्सेप्टेंस रिसीव। अब एक्सेप्टेंस रिसीव की है तो बिल रिसीवेबल आ जाएगा और बी क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है हमारे पास 16,000, बिल रिसीवेबल है, बी क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बिल रिसीवेबल के नाम से। डेट है हमारे पास 26 नवंबर, अमाउंट है हमारे पास इसकी 16,000 और ड्यू डेट 2 महीने बाद है, तो 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी। 26 जनवरी में 3 डेज़ ऑफ ग्रेस ऐड करें, 27, 28, 29 जनवरी आपके पास आ रहा है। और फिर ये जो है ये आगे जा रहा है तो कोई ड्यू डेट नहीं होगी, यानी 29 डेज़ दिसंबर से आगे जा रहा है। किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, इसको आप लोग 2 महीने आगे ले जाएं, उसमें 3 डेज़ ऑफ ग्रेस ऐड करें तो 29 जनवरी आ रहा है। इसको फिर हम अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे 31 दिसंबर के हिसाब से रेड इंक के नाम से। और रेड इंक में हम लोग क्या करेंगे, 16,000 हमारी अमाउंट थी, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 29 के साथ, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट के कॉलम में 4, 6, 4 zeros। ये हो गया आपके पास सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। बस अब आपने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने निकालना है इंटरेस्ट, जैसे कि हर क्वेश्चन में हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं।
हमने वो इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकालना है, आपने लेना है बैलेंस का प्रोडक्ट। सम अप करें 7,30,000 प्लस 6,122 zeros 4,840 zeros 5,940 zeros, इसको छोड़ दें। ये जो आपने रेडिंग किया ये भी सम अप कर ले 4,640 zeros। आपके पास जो भी अमाउंट आती है उससे क्रेडिट साइड की अमाउंट माइनस करते जाएँ। 3,816 zeros 1,746 zeros 5,220 zeros 27 एंड दिस ऑन। तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का बैलेंस आ जाएगा। कितना आता है बैलेंस प्रोडक्ट का, 170,200,000। अब आपने करना क्या है, सिंपली आपके पास बैलेंस आ गया है प्रोडक्ट का, आपने इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 170,200,000 इंटू 10%। 10% इंटरेस्ट है, इसको 10% ले ले, आपके पास आता है 170,200। फिर हमें एक दिन का इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो डिवाइडेड बाय 365, जैसे हम लोग अब तक करते रहे हैं, हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 465। ये इंटरेस्ट जो है ये हमने लेना है, हमने इनसे रिसीव करना है, तो इसलिए आ जाएगा 31 दिसंबर को इंटरेस्ट के नाम से डेबिट साइड पर अमाउंट के कॉलम में 465 और लास्ट में हम लोग निकाल लेंगे ग्रॉस का अमाउंट का बैलेंस। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने रिसीव करना है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट का बैलेंस है ये डेबिट आया है, डेबिट साइड से आता है। अगर प्रोडक्ट का बैलेंस की डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो वो रिसीव करना होगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो वो पे करना होगा। अगर चाहें तो इसकी एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए रिसीवेबल है, तो बी अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप लोग सिंपली अमाउंट को टोटल करें, उसका क्लोजिंग बैलेंस लें, तो आपके पास डेबिट साइड पे इसका बैलेंस आएगा 5484। ये हो गया आपका सारा क्वेश्चन। इसको आप सिंपली डबल लाइन करके सम अप कर दें और टोटल कैलकुलेट कर लें। अमाउंट का आ रहा है 64,000 और प्रोडक्ट का आ रहा है 129,748,000। सेम यही हमारे पास क्रेडिट साइड पे आएगा 129,748,000। ये इसको डबल लाइन से आपने क्लोज करना है। ये आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दिस वाज योर असाइनमेंट, लेकिन आपकी ही रिक्वेस्ट की वजह से मैंने इसको खुद सॉल्व किया है। आई होप कि इसमें मुझे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। बाकी लोगों ने तो कहा था एक पिक्चर शेयर कर दें, तो पिक्चर शेयर करना मुझे ज़्यादा मुनासिब नहीं लगा, इसलिए थोड़ी सी डिटेल के साथ मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है। आई होप कि इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्ट टेबल मेथड का, और फिर हम लोग इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।